मुझे तो हैरत होती है कि कैपिटल होने के बाद सऊदी अरेबिया का इतना खूबसूरत नहीं जितना मुझे खबर लगा। ये आपको सड़कें नज़र आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन, लोगों पे रोडों पे बैठे हुए लोग जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, और ये सऊदी अरेबिया का कल्चर है। जैसे ही आपको ये सुजुकीज़ नज़र आ रही हैं, कार्स नज़र आ रही हैं, लोग बेचते हैं। बारिश हुई है 2 दिन पहले, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी पानी भी नज़र आ रहा है। मगर ये सड़कें और हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कवर करना होगा। अभी तो फ़िलहाल चूँकि दिन का टाइम है, सुबह है, तो ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम है। मगर मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं उम्मीद करता था कि इतने बड़ी कंट्री का इतना बड़ा कैपिटल रियाद ये ऐसा होगा। वैसे भी गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो सारी सिमिलर ही हैं, मगर जो एक दुबई, शारजा, अबू धाबी, अजमान का कंपैरिजन है वो मुझे शायद नज़र नहीं आ रहा। कहीं हो सकता है कि नाइट लाइफ अच्छी हो, तो इंशाल्लाह। अभी तो खैर थकन बहुत है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रात को निकलूँगा तो फिर कवर करेंगे रियाद को। रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि रातों को निकला जाए। रात को खैर वो सीन तो चेंज हो गया पूरा, जो दिन में नज़र आ रहा था। अच्छा खूबसूरत शहर है, और बस थोड़ा सा ये जो ट्रैफिक का है वो निज़ाम मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि यूएई में रहते हुए हमारी आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन हमारी ड्राइविंग में है। यहाँ पे रियाद की जो है मुझे तो एक ही अट्रैक्शन नज़र आई, किंग अब्दुल्ला पार्क। सोचा थोड़ा सा चक्कर लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक वाले रोड्स दिखाने के बाद किंग अब्दुल्ला पार्क में चलते हैं। पार्क बहुत बड़ा है, इंतहाई बड़ा, दूर जहाँ तक नज़र पड़ रही है किंग अब्दुल्ला पार्क। मौसम बहुत सर्द है यहाँ पे, इतनी ठंडी है कि मैं आपको नहीं बता सकता। शायद कि चूँकि आज ऑफ डे है, वीकेंड नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। ये कार्ट है जो अंदर पार्क को घुमाने के लिए ले जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी कॉफ़ी हो जाए, इसके बाद जो है वो आगे का कवर करते हैं। अच्छा, काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत मैनेज्ड, और जिसे आप देख रहे हैं सहूलियात भी चेक करें। मैं बाहर से शायद समझ रहा था कि इतना ज़बरदस्त पार्क नहीं होगा, मगर बहुत खूबसूरत है। और ये रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और बहुत वसी, यानी कि ये जहाँ तक नज़र पड़ रही है ये पार्क नज़र आ रहा है। और ये चेक करें, डांसिंग फाउंटेन, छोटा सही मगर बहुत मुनज़्ज़म है। और मैं ऐसे कंपेयर कर रहा था बुर्ज खलीफा के नीचे जो डांसिंग फाउंटेन है उससे, मगर ये भी होना बहुत बड़ी सहूलत है और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इसको देखा जा सके। आम दिनों में शायद इसका टिकट नहीं है, मगर बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है। और ये चीज़ जो है जीसीसी कंट्रीज़ में मैंने देखी है, गल्फ़ की कंट्रीज़ में देखी है कि अपनी आवाम के लिए मुख्तलिफ सहूलियात इस तरह की रखते हैं। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये पार्क। अच्छा, रियाद के बारे में मैं ऐसा सोच रहा था कि जब मैंने एंटर हुआ हूँ रियाद में, तो कि वो इतना खूबसूरत नहीं है। मगर रियाद दरअसल 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो ये कमर्शियल हब है सऊदी अरबिया का, और बिज़नेस के बहुत बड़े, और बल्कि काफ़ी कंट्रोल करता है जीसीसी कंट्रीज़ को भी। रियाद यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती हैं जीसीसी, यानी गल्फ़ की जो बराबर की कंट्रीज़ हैं, जिसमें बहरीन है, कतर।
यहाँ रियाद में ये जो विंटर कार्निवल है, तो विंटर कार्निवल बड़ा जबरदस्त बनाया है काफी। इसके लिए यहाँ पे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे काफी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की है। तो मैंने सोचा कि चूंकि यहाँ पे आए हैं तो इसको भी कवर करें। तो अभी आपके लिए जा रहे हैं विंटर कार्निवल में। ये विंटर कार्निवल जो रियाद का है, इसके सिर्फ अंदर जाने के लिए आपको इस वक्त ट्रैफिक नजर आ रहा है। काफी देर हो गई। ये बहुत ज्यादा सस्ती है इसकी पार्किंग के लिए भी। और हालांकि टिकट जो है 55 रियाल का है, तकरीबन 3,500 पाकिस्तानी बन जाते हैं। फिर भी आप देखें कि कितना रश है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। चले जी, विंटर फेस्टिवल के अंदर तो आ गए हैं। और वाकई मुझे पता नहीं क्यों बार बार, अगर आप मेरा सुन रहे होंगे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल सऊदी अरेबिया का है। और ये अभी आपको जो नज़र आ रहा है, ये देखें विंटर फेस्टिवल में किस तरह यहाँ की लोकल पब्लिक है और उनका जो है वो हर चीज़ में हिस्सा ले रही है। आप ये देखें, गेम्स भी खेल रहे हैं। और ये जो स्टॉल्स हैं और जितने जो कियोस्क लगे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कोई आउटडोर नहीं था इनके पास, शायद वेदर की वजह से। तो यहाँ पे ये चूँकि विंटर है तो ये एंजॉय भी हो रहा है। हर तरफ ये आपको ये जो झूले नज़र आ रहे हैं, देखें इसके ऊपर जो राइड्स हैं उस पर भी रश देखें। और बड़े ख़तरनाक राइड्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े ख़तरनाक हैं, मगर ये इसको एंजॉय कर रहे हैं। और अगरचे महंगा बहुत है, और अगर ये समझ लें कि हर इनकी डिश जो है किसी भी कियोस्क पे वो 30 रियाल से 40 रियाल से कम की नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी 2,500-3 हज़ार रुपये, 3,500 रुपये से कम की कोई छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं है। चलिए, ये हमारे रियाद का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल रवानगी मदीना के लिए है, और वहीं से आपको शुरू करेंगे, वहीं आपको दिखाएंगे। और उस पाक ज़मीन पे उतरते ही कोशिश होगी कि पूरा शहर आपको दिखाएं। फिर इसके बाद मस्जिद नबवी, और इसके बाद जो है ज़ियारतें और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। और आप भी, अल्लाह ताला आप लोगों को भी मौका दे कि आप लोग भी आएँ और देखें। तो ये रियाद की खूबसूरती आपको बता दी सारी, और कोशिश है कि जो है इंशाल्लाह मक्का मदीना के बाद जिद्दा भी जो है वो इतना ही खूबसूरत होगा, ताकि मैं उसको जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग एंजॉय करें।
था आज का विंटर वंडरलैंड रियाद सीज़न 1 और आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। यकीनन आपको पसंद आया होगा और यकीनन जो है मेरी पूरी कोशिश होती है कि नई सी नई जगह आपके लिए कवर की जाए। तो मेरा ख्याल है बाहर जाने का टाइम आ गया है। अब रियाद की सड़कों पे आके लगा कि जो मेरा अंदाज़ा था, क्योंकि मैंने दिन के टाइम पे कमर्शियल प्लेसेस देखे थे या वो एरियाज देखे थे जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, मगर ये देखें रोड पे आपको किस कदर खूबसूरती है, किस कदर यहाँ की बिल्डिंग, शॉपिंग सेंटर्स और आउटलेट्स कितने खूबसूरत हैं। वाकई अगर ये कैपिटल है तो वाकई कैपिटल कहलाने के लायक है रियाद, और यकीनन बहुत खूबसूरत है। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो टावर्स हैं और ये जो टावर आपको नज़र आ रहे हैं और इनकी जो नामचीन टावर हैं, इसमें किंगडम टावर भी है, ये बड़े खूबसूरत हैं। और जो है वो मुझे ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट्स क्यों इस तरह कोई इंतज़ाम नहीं करती, ऐसे टावर्स नहीं बनाती, ऐसी सड़कें और ये जितने आउटलेट्स हैं, मल्टीनेशनल जितने आउटलेट्स हैं, ज़बरदस्त हैं। बहुत ही अच्छा रहा मेरा रियाद का सफ़र भी। और जो है खुबर तो आपने कल देखा होगा, हसीन तरीन सिटी है खुबर। देखा कि रियाद का विंटर फेस्टिवल पूरा कवर किया, तो यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरी से मिल जाए। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जुमे की नमाज का टाइम है, इस वक्त 10 बज रहे हैं सुबह के और 12:30 बजे की जमात है। माशाल्लाह जो रश है और जो दिल खुश हुआ है, आंखों को इतनी ठंडक मिली है कि इन छतरियों को देख के। और बस अल्लाह ताला जितने भी देखने वाले हैं और जिनके दिल में ये जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे।